गुड आफ्टरनून 11th क्लास स्टूडेंट्स। थोड़े बोरिंग टॉपिक्स के बाद एक अच्छा टॉपिक मैंने चूज किया है, वही सेकंड चैप्टर का ही डायमेंशन एंड डायमेंशनल इक्वेशन। ये इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिसको विमा और विमीय समीकरण के नाम से जाना जाता है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे अगर देख रहे हैं तो ठीक है, थोड़े टाइम बाद अगर हमें महसूस होगा तो हम हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए अलग वीडियो बना देंगे। अभी जब तक चल रहा है और आपको समझ में आ रहा है तब तक के लिए ठीक है। तो डायमेंशंस एंड डायमेंशनल इक्वेशंस ये क्या होती हैं, कैसे बनाते हैं। हर फिजिकल क्वांटिटी की एक डायमेंशन होती है और उन डायमेंशंस को मास, लेंथ और टाइम। मास होता है द्रव्यमान, लेंथ होती है लंबाई और टाइम होता है समय आपका। उसमें उसके ऊपर पावर्स लगा के डिनोट किया जाता है। पावर्स लगा के मतलब घात लगा के डिनोट किया जाता है, क्योंकि ये जो मास, लेंथ और टाइम यानी कि द्रव्यमान, लंबाई और समय है, ये आपकी मूलभूत भौतिक राशियां हैं, या जिन्हें इंग्लिश में बोलते हैं हम इंग्लिश में इनका नाम मेन जो होती है, मतलब जो आपकी डायमेंशन है, ठीक है, मेन फिजिकल क्वांटिटीज हैं ये। इसमें देखते हैं, You remember the dimensions of physical quantities and dimensional equations. We learned earlier about different physical quantities, of which 7 are considered fundamental according to the देखिए इन 7 को फंडामेंटल कहा जाता है। जो मैं नेम भूल रहा था वो नाम होता है फंडामेंटल। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज while the others are derived physical. देखिए ये आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज इन एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम में लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है। लेंथ लंबाई, मास आपका द्रव्यमान, टाइम आपका समय, इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर यानी कि आपका थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और लुमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। इनके हिंदी नेम्स आपको आपकी बुक में मिल जाएंगे। All other physical quantities can be conveniently derived from these base quantities. और जितनी भी दूसरी क्वांटिटीज हैं, जितनी भी दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, वो इनसे मिलकर के बनी हुई हैं, इसलिए उनको डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कहा जाता है, ठीक है। देखिए अब सबसे पहले बात करेंगे हम फोर्स की। फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। ये 9th क्लास में, 10th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है फॉर्मूला। फोर्स यानी कि F इक्वल्स टू M इंटू A, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है। अब इसका जो मास है आपका, वो आपका आ गया फंडामेंटल क्वांटिटी, और जो एक्सेलरेशन है वो आपकी ऑलरेडी डिराइव्ड, ठीक है। Mass is a base quantity. मास बेस क्वांटिटी है and acceleration is the derived quantity, और एक्सेलरेशन डिराइव्ड which is क्वांटिटी the ratio of change in velocity to time. और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी हमने पहले पढ़ा है हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स। करंट इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी यानी कि वेग में परिवर्तन और बटे में समय, ठीक है। Velocity, which is also a derived quantity, और is the ratio वेलोसिटी भी ऑलरेडी एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, जो कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से डिनोट किया जाता है। वेलोसिटी यानी कि वेग, ठीक है। और वेग एक सदिश राशि है, वेग एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। displacement to time. Displacement, in basic terms, is length. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बेसिक टर्म में लेंथ होता है, और Velocity can be expressed as the ratio of length to लेंथ time. अपॉन टाइम भी बोल सकते हैं। Using the same logic, we can write acceleration as length by time divided by time. एक्सेलरेशन को लेंथ बाय टाइम डिवाइड बाय टाइम भी बोल सकते हैं। Thus, the expression for the quantity force can be simplified as इसलिए फोर्स को हमने ब्रेकअप कर लिया। फोर्स को हमने सारी बेस क्वांटिटीज में ब्रेकअप कर लिया है। यहाँ पे अब ये भी बेस क्वांटिटी है, ये भी बेस क्वांटिटी है, ये भी बेस क्वांटिटी और ये भी बेस क्वांटिटी, यानी कि जो हमने फोर्स का फॉर्मूला लिखा वो अब सारा आधारभूत या बेस क्वांटिटीज के अंदर आ चुका है। From the expression
it is clear that the अब इसमें मास वन टाइम आ रहा है, लेंथ वन टाइम आ रहा है और टाइम क्योंकि नीचे है और ये टाइम भी नीचे जाएगा तो टाइम और टाइम मिलकर के टाइम इनवर्स, यानी कि नीचे टाइम स्क्वायर आ रहा है जिसको आप टाइम की पावर -2 भी बोल exponents of mass, length and time in the expression. सभी फिजिकल क्वांटिटीज को मास, लेंथ और टाइम में तोड़ना है, इसी को डायमेंशन बोलते हैं। ये जो मास, लेंथ, टाइम, अगर मैं इसको यहाँ पे m पावर 1, l पावर 1 और t पावर -2 लिख दूं तो वो शॉर्ट में हो जाएगा और उसे हम डायमेंशन भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे For force, आपका R1, ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं इक्वल्स टू m पावर 1 l पावर 1 और t पावर -2, ये इसका डायमेंशन हो गया। जो लास्ट में मैंने लिखा है वो क्या हो चुका है, इसका डायमेंशन हो चुका है। अंडरस्टूड? 1 and -2 respectively. These exponents of base quantities in the expression for force are called dimensions. और ये जो डिराइव्ड क्वांटिटी को बेस क्वांटिटी में कन्वर्ट करना है, इसी को हम डायमेंशन बोलते हैं। Thus, the dimensions of a physical quantity are the parts or the exponents to which the base quantities are raised. ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन बता दी आपको कि डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स और द एक्सपोनेंट्स टू विच द बेस क्वांटिटीज आर रेज्ड टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी। यानी कि डायमेंशन वो फिजिकल क्वांटिटी है जो कि जो बेस क्वांटिटीज हैं उन पे पावर लगाकर प्रदर्शित की गई है या उन पे पावर लगाकर डिनोट किया गया to represent that quantity. We say the dimensions of force are 1 in mass, 1 in length, 1 in mass, 1 in length और -2 in time। and -2 in time. For convenience, we use symbols to represent base quantities as follows. For mass, we use m. Length is denoted by n and time by t. कैपिटल M मास के लिए, कैपिटल L लेंथ के लिए और कैपिटल T टाइम के लिए, और जो भी पावर इस पे आ रही है उसको ब्रैकेट में लगा के हम डिनोट कर देते हैं। The other four base quantities are represented by symbols of their SI और जो units. बाकी की बेस क्वांटिटीज हैं वो हो जाएंगी लेंथ, मास और टाइम तो आपको बता दिया। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर को कैपिटल के से, इलेक्ट्रिक करंट को कैपिटल आई से, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मॉल से और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को CD कैंडला जिसे बोलते हैं। Namely, electric current by I, thermodynamic temperature by K, amount of substance by mole, and luminous intensity by CD. The physical quantity expressed in terms of its base quantities is enclosed in square brackets to show that it is an equation among the dimensions of the quantity and not among the magnitudes. Thus we can write the expression for force as ठीक है, मैंने आपको बताया था अभी ब्रैकेट्स में लिखना, तो ब्रैकेट्स में लिखने के लिए इसको m पावर 1, l पावर 1, t पावर -2 या 1 अगर आप नहीं लिखना चाहें तो m l t -2। तो ये जो m l और t के फॉर्म में जो प्रदर्शित करना है किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी को, उसे हम डायमेंशन बोलते हैं और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बोलते हैं। और हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं बता दूं कि अभी हमने बल को विमीय सूत्र में प्रदर्शित किया है। बल का जो सूत्र था उस सूत्र को हमने
डिराइव किया और उसको हमने मूलभूत भौतिक राशि के अंदर कन्वर्ट किया और कन्वर्ट करने के बाद ये आंसर आया। तो ये बल की विमा कहलाएगी, mLT - 2। Force is equal to mLT power -2 as shown. Such an expression for a physical quantity in terms of its base quantities is called its dimensional formula. तो ये लास्ट में जो आपको मिला ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कहलाएगा। An equation which equates the quantity with its dimensional formula is called a dimensional equation. ये फोर्स इक्वल्स टू mLT - 2 जो बैलेंस कर रही है दोनों को, Of the उसे same base डायमेंशनल quantities in the SI इक्वेशन system, बोलते हैं। we see that only ये three आपको दोबारा रिपीट करके बताया जा रहा है। लेंथ के लिए L, मास के लिए M, टाइम के लिए T, इलेक्ट्रिक करंट के लिए I, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर के लिए K, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल और ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए E, CD। namely mass, length and time, exist in the dimensional formula for force. ठीक है, Thus, ठीक है ना। अब हम प्रेशर के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल रहे हैं। तो आप प्रेशर से पहले आपको बेसिक बता दें। हम बेसिक में अगर आप बात करें सबसे छोटे जो हैं, सबसे पहले हम सिर्फ एरिया की बात कर लेते हैं ना। डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल रहा हूं मैं एरिया का। एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला निकलेगा उसकी लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करने पे। लेंथ भी एक तरह से लेंथ है, तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा वो m पावर 0, l पावर 1 और t पावर l पावर 2 और t पावर 0। l पे 2 पावर इसलिए आई है क्योंकि लेंथ भी एक तरह की लेंथ है और ब्रेड्थ भी एक तरह की लेंथ है। तो लेंथ इसमें 2 बार आएगी, तो फॉर्मूला बन जाएगा एरिया का। एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा m0 l2 t0। इसी तरह से बात करें हम वॉल्यूम की, ठीक है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ठीक है, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और इसे हम आयतन बोलते हैं। तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा उसमें भी m की पावर 0, l की पावर 3, क्योंकि लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों ही लेंथ है, तो m0 l3 और t0। तो ये मैंने आपको फोर्स निकालने से पहले वॉल्यूम और एरिया आप निकाल लोगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। एरिया इस तरह से निकलेगा, वॉल्यूम इस तरह से निकलेगा, और आपको करना क्या है, जो बेस क्वांटिटीज अभी डिस्कस की थी हमने, उन बेस क्वांटिटीज की पावर्स में ही उसको सॉल्व करना है। अभी प्रेशर की बात करें, प्रेशर का फॉर्मूला इसने बता दिया फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की डायमेंशन हमें पहले से पता है, जो कि m0 l1 t-2 आई थी, ठीक है ना। mLT-2 आई थी, सॉरी m1 l1 t-2 फोर्स की आएगी, और एरिया की आएगी आपकी m0 l2 t0। तब उसको इससे जब हम डिवाइड कर देंगे तो हमें प्रेशर की डायमेंशनल इक्वेशन आ जाएगी। तो देखते हैं अभी कैसे आती है वो, ठीक है, ये देख लीजिए आप। प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला, तो आप बुक के जितने भी डायमेंशनल फॉर्मूलाज हैं, बुक के जितने भी डायमेंशनल फॉर्मूलाज हैं, या हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए बुक के जितने भी विमीय सूत्र हैं, आप उन्हें एक बार आज बुक में देखना। एग्जाम्पल दिए हुए हैं, एक पूरी टेबल दी हुई होगी, आपको उस टेबल को देखना और जो समझ में नहीं आया वो पूछना। The base quantity length. Thus, area can be expressed as length square. ठीक है, ये इसने सॉल्व कर दिया है इसको। एरिया लेंथ इंटू लेंथ l2, फोर्स mLT-2। अब आपको फोर्स ऊपर लिखना है, ठीक है, यहीं पे मैं आपको अगर सॉल्व करके दिखाना चाहूँ, ठीक है, तो मैं इसको आपको अपन करके बता देता हूँ। यहां पे देखिए आप फोर्स, ठीक है, फोर्स की इसने बता दी mLT-2, और इसके अपॉन में आ जाएगी आपके किसकी, एरिया की। एरिया है l2। अब करना क्या है, आपको इस 2 को ऊपर भेजना है। जब इसको सोल्व करोगे आप, तो यहाँ पे सोल्व कर देते हैं हम। m तो m की जगह पे रहेगा, l पे पावर 2 नीचे से ऊपर जाएगी, तो l पे पावर हो जाएगी 1 - 2,
और टी की पावर रहेगी वही -2। जब इसको सॉल्व करोगे आप तो m l की पावर 1 - 2 यानी कि -1 और t की पावर हो जाएगी -2। ये इसको सॉल्व करने पे आंसर आ जाएगा। अभी आप देखोगे तो यही आंसर आएगा। देखते हैं इसको आगे कैसे सॉल्व The किया जाए। dimensional formula of pressure is a tilde. ठीक है, m l -1 t -2 Following the same method. ठीक है, तो आज के लिए काफी है। इसको आप एक बार बैठ के सॉल्व करना। हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट जो भी हैं, डायमेंशन आज जो हमने पढ़ा वो था विमा, तो विमा को अच्छे से सॉल्व करना। मैं दोबारा बता दूं, मास, लेंथ, टाइम और 4 अदर आपकी बेस क्वांटिटीज हैं, उन्हीं पे पावर्स लगा के इसको डिनोट किया जाता है। तो आपको हर फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। उस फॉर्मूले से उसकी विमा या डायमेंशन कैसे निकालते हैं वो आपको लर्न होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।